नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आप सबों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षा विभाग सचिवालय से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, यह वीडियो देखने के बाद कई लोगों के पैर के तले से जमीन खिसक सकती है। जी हाँ, लगातार बदलते परिवेश में जिस प्रकार से परिस्थितियों ने करवट ली है और पिछले एक महीने से जिस प्रकार से पूरी तरीके से व्यवस्था बदल दी गई है और एक महीने में जो बड़े बदलाव हुए हैं, बैकफुट से फ्रंट फुट तक का जो सफ़र तय किया गया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आज इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने जिस प्रकार से लड्डू को दूसरों को जो सलाह दिया करते थे कि लड्डू ज़रा जल्दी ना कीजिएगा खाने में, शायद मुझे लगता है कि कहीं वो तो जल्दी नहीं कर दिए लड्डू खाने में। जी हाँ, बहाली कैसे होगी, मेधा सूची बनाने का क्या आधार होगा, खुलकर सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी वस्तु स्थिति का अंदाज़ा लग जाएगा। कल जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री महोदय ने योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा का जिक्र किया था, कई लोगों ने कई प्रकार के मतलब निकालने शुरू कर दिए। किन्होंने 60-40 का अनुमान लगाया, किन्होंने 80-20 का अनुमान लगाया और मेरा यह मानना है कि 100 सवालों के जवाब देने से अच्छा है आपकी एक चुप्पी। आप अगर चुप हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं। चुप वही होता है जो सहनशील होता है। लेकिन अभी की जो खबर है, डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं और काम करना चाहिए। बखान करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप काम करें। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की बहाली के लिए नई प्रक्रिया लाने का जो प्रस्ताव था उसको तैयार कर लिया है और बिना वक्त गंवाए, क्योंकि आप इंतजार कर रहे होंगे कि मेरिट कैसे बनेगी, क्या आधार होगा। थंबनेल में आपने देखा होगा मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड, उसके आधार पर बनेगी आपकी मेधा सूची। तो जो जानकारी मिल रही है शिक्षा विभाग सचिवालय से, वो जानकारी सबसे पहले आप तक मैं पहुंचा दूं कि नई नियमावली गठित करने के लिए बैठक जारी है और इस नियमावली में 2020 में जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली और बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली, जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों, अनुदेशकों के लिए नियुक्ति के लिए अब एक ही नियमावली होगी, जिसे हम स्थानीय निकाय प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2023 के नाम से जानेंगे। जी हाँ, बड़ी खबर, केवल एक नियमावली, पुस्तकालय अध्यक्ष, विद्यालय परिचारी, प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के लिए केवल एक नियमावली। बताया जा रहा है कि जो 2020 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, उसमें विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति हेतु पहले से कोई प्रावधान नहीं था, जबकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो 2023 होगी उसमें विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति हेतु भी प्रावधान प्रस्तावित है और इन सभी प्रावधानों को लेकर के एक नई नियमावली का गठन अब किया गया है और उसको अब पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अन्य बातों के अलावे हम आपको लेकर के चलते हैं मेरिट कैसे बनेगा, उसके बाद हम बाकी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज, मेरिट पुरानी व्यवस्था के अनुसार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, जो मेधा सूची होगी वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार बनेगी। इस नई नियमावली में बड़ी बातें, बड़ा खुलासा, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले आपके सामने पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना जैसे होती थी नियोजन इकाई के द्वारा, यानी कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाता था। वैसे ही नए नियमावली जो है 2023 की, उसमें वही व्यवस्था बनी रहेगी, यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और आपके एस्टेट, बीटेट, सीटेट के जो वेटेज मिला करता था, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, यही वेटेज का प्रावधान रहेगा और नियमावली में कोई संशोधन मेरिट बनाने की प्रक्रिया में नहीं किया गया है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार मेधा सूची का निर्माण होगा मेधा अंक के आधार पर आयोग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, उसी मेधा अंक के द्वारा आयोग के द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से ये निर्धारित किया जाएगा और मेधा अंक के माध्यम से बहाली आयोग के माध्यम से ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। मेरिट पुरानी व्यवस्था के अनुसार बनाई जाएगी। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और आपके जो एस्टेट, बीटेट, सीटेट में जो आपने प्राप्त किया है अंक प्रतिशत, उसके वेटेज के रूप में, यानी कि 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक वाला वेटेज। बाकी और कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा का वेटेज नहीं दिए जाने की प्रावधान की बातें सामने आ गई हैं और ये सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो मेरिट कैसे बनेगी, ये सवाल शायद आप लोग में से कई लोगों का था, तो अब ये सवाल नहीं रहना चाहिए। बाकी अन्य जो भी बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों में अगर हम चलें तो व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए
पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सभी नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि विभिन्न शिकायतों को देखते हुए पारदर्शी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं पर विचार जारी है। नई नियुक्ति नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात शिक्षकों के पद को जिला स्तर का संवर्ग बनाया जाएगा, जबकि पुरानी नियमावली में विषयवार एवं नियोजन इकाईवार अलग अलग संवर्ग पहले से था। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी यह बातें कही हैं कि कई शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों से राय मिली थी कि नियुक्ति नियमावली में बड़े पैमाने से लोगों को ठगने की और भ्रष्टाचार की साजिश है और इसलिए अभ्यर्थियों की सलाह पर काम किया जा रहा है। हर एक नियोजन इकाई को पूरी तरीके से पारदर्शी के साथ त्रुटि रहित बनाने की व्यवस्था की जा रही है। आवेदकों को केवल एक आवेदन देना होगा और उम्मीदवारी के लिए विकल्पों के अनुसार सभी जगह व्यवस्थित कर दी जाएंगी। केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन की प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ये प्रोफेसर चंद्रशेखर के हवाले से है कि एक ही आवेदन देना होगा और वो केंद्रीकृत तरीके से होगा। और आगे अगर नियोजन इकाई का जो कार्य आप देखेंगे तो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो ये है कि पहले की नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा नियोजन इकाई के द्वारा किया जाता था, परंतु नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा इस प्राधिकृत आयोग द्वारा किया जाएगा। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9000 से अधिक नियोजन इकाइयाँ थी, जबकि जो नई नियमावली है उसके अंतर्गत मात्र 38 नियोजन इकाइयाँ हैं। और बताया जाता है कि पुरानी नियुक्ति नियमावली के तहत शिक्षकों का संवर्ग जिला के अधीन विभिन्न नियोजन इकाइयों के अंतर्गत होता था। जिला के अंतर्गत विभिन्न नियोजन इकाई में भी स्थानांतरण की काफ़ी कठिनाई होती थी और इसके लिए आरक्षण रोस्टर से लेकर पद की रिक्तता संबंधी कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। उन सभी को नई नियुक्ति नियमावली में जिला संवर्ग बनाया गया है और इसकी बेहतर सेवा और शर्त के लिए शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक वेब पोर्टल का भी निर्माण किया जा रहा है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था, जबकि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सेवा निरंतरता के साथ वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित किया गया है। नई नियुक्ति नियमावली के तहत शैक्षणिक प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए एवं शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशकों की सेवा इतिहास के संधारण, उनकी उपस्थिति, सेवा संबंधित विषयों और अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति एवं अन्य मामलों की तत्परता से निष्पादन के उद्देश्य से विभाग के द्वारा वेब पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। इस नियमावली से जो आच्छादित नियम है सभी के लिए बाध्यकारी होगा। शिक्षा विभाग के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, विभाग इस नियम को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और कई संबंध विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही नियुक्ति नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी ले ली जाएगी और फिर विज्ञापन तत्काल प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव थे उन सभी बदलावों को हमने आपको दिखाया और मेरिट को लेकर के जो लगातार अफवाहें उड़ाई गईं, अफवाहों पर लगा विराम। मेरिट बनेगी पुरानी व्यवस्था के अनुसार मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक जो हैं उसमें वेटेज का होगा प्रावधान। यही सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसी तरीके की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।